नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों अगर आपने PGCL में जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग का फॉर्म भरा है तो वैसे तो कल की डेट में इनकी तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जोन वाइज वैकेंसी के बारे में बताया, कंप्लीट चीज़ों के बारे में मैंने एनालिसिस किया है और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी विभिन्नताएं हैं। कहीं पे किसी जोन में देखें तो OBC का कंपटीशन कहीं कम है, कहीं पे UR का कम है, कहीं पे EWS का कम है, कहीं पे तो कंपटीशन कम है तो कहीं पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा यहाँ पे है। तो सब चीज़ों के बारे में एक एक करके डिटेल में बात करने वाले हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिनका इस प्रकार के रीजन में फॉर्म चला गया जहाँ पे कंपटीशन 1000 से ही ऊपर है, तो वो बच्चे देखें तो एक तरीके से तबाही हो गए। कुछ बच्चों के लिए तो मौज बन गई है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है। तो किन बच्चों के लिए कंपटीशन कम है और किन के लिए ज़्यादा है, अपन एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। बाकी जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और PGCL जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनिंग की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। ऑलरेडी मैंने बहुत ही शानदार फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दे रखी है और नोट्स वगैरह सारा स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अभी भी आपके पास में तैयारी करने के लिए प्राप्त टाइम है, अगले महीने 7 तारीख से एग्जाम होंगे तो तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एक एक करके सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ये नोटिफिकेशन इनकी तरफ से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे कल ही जारी कर दिया गया था और आपने भी इसके बारे में देखा होगा, जाना होगा, सुना होगा, लेकिन कैटेगरी वाइज कंपटीशन भी अपने इसके अंदर देखने वाले। ठीक है, तो चलिए भी सबसे पहले NR फर्स्ट रीजन है तो टोटल यहाँ पे फॉर्म भरेंगे 8895, यानी कि लगभग यहाँ पे 9000 फॉर्म भरे गए हैं और टोटल वैकेंसी यहाँ पे 15 रखी गई है, यानी कि 593 बच्चों के बीच में एक सीट पे कंपटीशन होने वाला है नॉर्थ रीजन के अंदर, जिसमें अपन मेनली देखें तो अपना राजस्थान आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है और उसके बाद में दिल्ली वगैरह ये एरिया आता है। ठीक है, जिसके अंदर उसके बाद में उत्तर प्रदेश हो गया, हरियाणा का पार्ट भी आता है और उत्तराखंड का पार्ट भी इस रीजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यहाँ पे 15 वैकेंसी है। UR कैटेगरी की टोटल 7 वैकेंसी थी, 122 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। 80 कैटेगरी के लिए अब टोटल 3 वैकेंसी थी, 800 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। OBC वाले बच्चे जिन्होंने इस रीजन से फॉर्म अप्लाई कर दे एक तरीके से तबाही हो गए, बर्बादी हो गए। लगभग 1200 बच्चों के बीच में प्रत्येक सीट पे कंपटीशन होने वाला है। तो OBC वाले बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म ज़्यादा डाल दिए क्योंकि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है ना, दिल्ली है, वो इस प्रकार का एरिया है जहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़्यादा है ना, और जहाँ ना ज़्यादा फॉर्म यहीं पे लगा दिए। NR सेकेंड रीजन के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे टोटल 30 वैकेंसी थी और कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी कम है ऊपर वाली रीजन की तुलना में। 110 बच्चों के बीच में यहाँ पे फाइट होने वाला है। UR कैटेगरी के लिए ठीक ठाक 12 वैकेंसी थी तो मात्र 45 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। तो यहाँ पे इन बच्चों के लिए अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, जम के तैयारी करना। OBC कैटेगरी के NR सेकेंड रीजन में जिन बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया ना, टोटल 6 वैकेंसी थी और 220 बच्चों के बीच में प्रत्येक सीट पे यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर भी कंपटीशन ज़्यादा ही है। ठीक है, तो अब देखिए NR फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन, यहाँ पे देखिए अपन देखें ना कट ऑफ के अंदर तो अंतर जाएगा ही जाएगा, कंपटीशन के अंदर काफ़ी अपने को अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ से एक बात आप सीख सकते हो, NR फर्स्ट रीजन और सेकेंड रीजन। फर्स्ट के अंदर जो राजस्थान है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश है वो हट जाते हैं और सेकेंड रीजन में इनकी जगह हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है और आपका उसके बाद में JNK का एरिया है ना, वो सब एरिया आ जाता है, लद्दाख वगैरह, जिसकी वजह से यहाँ पे कंपटीशन कम हो जाता है। तो अगली बार इन बच्चों को ध्यान देना है इस चीज़ का, क्योंकि अभी तो आप रीजन चेंज नहीं कर सकते, तो अगली बार इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में NR थर्ड रीजन है ना, नॉर्थन रीजन थर्ड है, इसके अंदर टोटल 45 वैकेंसी थी और 366 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। और UR कैटेगरी 19 वैकेंसी थी और 80 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला, बाकी सब में कंपटीशन ज़्यादा ही है। ER फर्स्ट रीजन है, ER फर्स्ट रीजन के बारे में अगर अपन बात करें तो टोटल यहाँ पे 8 वैकेंसी थी, 575 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। यहाँ पर भी सभी कैटेगरी में कंपटीशन ज़्यादा ही है। ठीक है, यहाँ पे आप अगली बार कहाँ फॉर्म भरना है वो चीज़ सीखोगे, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कहाँ पे फॉर्म अप्लाई करें। ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए भी थे, लेकिन पता नहीं कैसे इस प्रकार का एरिया जहाँ पे सबसे ज़्यादा एजुकेशन है, सबसे ज़्यादा बच्चों ने फॉर्म भर दिए और देखिए आपके सामने उस चीज़ का नतीजा। ईस्टर्न रीजन सेकेंड है, उसके बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है, 174 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है।
ईस्टर्न रीजन के अंदर सभी के अंदर यहाँ पे कंपटीशन ठीक ठाक ही है। और उसके बाद देखिए खास चीज़ है NER नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ना, इसके अंदर टोटल वैकेंसी रखी गई थी 40। कितनी वैकेंसी थी? 40 वैकेंसी थी। कंपटीशन यहाँ पे कम गया। ऑल ओवर कंपटीशन देखें तो एक सीट पे 75 बच्चे हैं। किस रीजन के अंदर? NER में। यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, उनकी आबादी इन एरिया के अंदर कम है। कौन सा एरिया आता है अपन देखेंगे, लेकिन उनके लिए ये सही रीजन है। NER रीजन के बारे में बात करें तो UR कैटेगरी की 19 वैकेंसी है। प्रत्येक सीट पे 14 बच्चों के बीच में कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है। EWS के लिए भी 4 वैकेंसी थी, 29 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। OBC का कंपटीशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, 5 वैकेंसी थी, 367 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। ठीक है। उसके बाद में NER रीजन के अंदर देखिए एरिया कौन कौन सा आता है, ताकि अगली बार ध्यान रखो आप। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है। वो एरिया है जिसमें SC ST OBC के लोग ज्यादा हैं, EWS के UR के लोग कम है। तो अगली बार ध्यान रखना, EWS वाले बच्चे और UR कैटेगरी वाले बच्चे NER रीजन, अगर आप घर से दूर जा सकते तो ये रीजन आपके लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद देखिए साउथर्न रीजन फर्स्ट है, तो साउथर्न रीजन फर्स्ट के अंदर टोटल वैकेंसी देखें तो 20 वैकेंसी रखी गई थी। 166 बच्चों के बीच में प्रत्येक सीट पे यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। ठीक है। और UR कैटेगरी के लिए यहाँ पे 12 वैकेंसी थी, मात्र 22 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। यहाँ पर भी कोई खास कंपटीशन है नहीं। OBC के लिए कंपटीशन यहाँ पे ठीक ठाक है, 9 वैकेंसी थी, 127 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन है। तो ये भी कंपटीशन ठीक ठाक ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, न ही कम है। साउथर्न रीजन के अंदर भी UR और EWS कैटेगरी वाले बच्चों के लिए सही है। साउथर्न रीजन सेकेंड है ना, उसके अंदर भी कुछ इसी हिसाब से EWS और UR का कंपटीशन यहाँ पर भी कम है। अब साउथर्न रीजन फर्स्ट और सेकंड के अंदर एरिया कौन कौन सा था वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जो है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पार्ट ऑफ कर्नाटका इसमें आता है। और सेकंड जो रीजन है केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका आता है। तो ये उस साइड का एरिया है, तो वहां पर भी UR और EWS की आबादी है वो कम है। वो बच्चे इस चीज़ को भी ध्यान रखना। साउथर्न रीजन सेकंड के अंदर कंपटीशन के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर के 30 वैकेंसी है, मात्र 67 बच्चों के बीच में यहाँ पे ऑल ओवर कंपटीशन रहने वाला है। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो UR कैटेगरी के लिए तो मात्र 22 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है, तो बहुत कम कंपटीशन है। और इसी हिसाब से अगर अपन देखें तो अपना OBC के अंदर 127 बच्चों के बीच में यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। और यहाँ पे 97 बच्चों के बीच में कंपटीशन होगा 80 कैटेगरी के अंदर। ठीक है। तो ये चीज़ भी आप देख सकते हो। उसके बाद वेस्टर्न रीजन सेकंड है, तो वेस्टर्न रीजन सेकंड के अंदर टोटल वैकेंसी मात्र 5 वैकेंसी थी। यहाँ पे ऑल ओवर अगर अपन कंपटीशन देखें तो 675 बच्चों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। कंपटीशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, सभी कैटेगरी में यहाँ पे कंपटीशन अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है। तो ऑल ओवर कुछ इस हिसाब से आप अपनी कैटेगरी देख सकते हो, किस रीजन से आपने अप्लाई किया और किस प्रकार का कंपटीशन है। और अगली बार ये चीजें आप खास तौर से ध्यान रखना। बहुत ज्यादा चीजों के बारे में तो पता नहीं चलता, लेकिन जो EWS कैटेगरी वाले बच्चे हैं और जो UR कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, NER रीजन है, उसके बाद साउथर्न रीजन फर्स्ट है और साउथर्न रीजन थर्ड है। ये इस प्रकार का एरिया है जहां पे EWS के और UR कैटेगरी के लोग कम है, OBC SC ST के ज़्यादातर लोग हैं। तो यहाँ पे आपके लिए कंपटीशन कम रहेगा। और उसके बाद में जो राजस्थान वाले बच्चे या हरियाणा वाले बच्चे, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे हैं, इस रीजन में फॉर्म कभी अप्लाई मत करना NR फर्स्ट के अंदर, नहीं तो देख लीजिए नतीजा आपके सामने है। 600 बच्चे 1200 बच्चों के बीच में कंपटीशन है। इसकी तुलना में तो यही एरिया आपके लिए सही रहेगा। बाकी आप अगले चीज़ें आप देख लीजिए, आप नोटिफिकेशन के अंदर खुद भी मैच करवा सकते हो कौन सा एरिया कहाँ पे आता है, कितना कंपटीशन यहाँ पे है। ठीक है। उम्मीद है कि सब चीज़ों के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। और जिन बच्चों को टेस्ट सीरीज के स्टडी मटेरियल वगैरह की जरूरत है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक मिल जाएगी। सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है। सारा का सारा शानदार क्वालिटी कंटेंट मैंने दिया है। और तैयारी करने के लिए अब भी आपके पास में टाइम है। तैयारी आपको अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी और जमाने के साथ में, टाइम के साथ में आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है। अब भी आपको सर्विस नहीं मिले तो आने वाले समय में और भी ज़्यादा आपके सामने मुश्किल हो सकती है। तो जी जान लगा करके आपको पढ़ाई करनी है। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।